नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आप में से ज्यादातर लोग शहद का सेवन जरूर करते होंगे, फिर चाहे वो किसी आयुर्वेदिक चूर्ण में मिलाकर हो या खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए हो या हेल्थ सप्लीमेंट के जैसा या फिर वजन कम करने के लिए हो। लेकिन अगर आप कुछ बातों को जानकर थोड़ी सावधानी के साथ इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके पूरे फायदे जरूर मिलेंगे। शहद के बारे में सही जानकारी हमें आयुर्वेद की संहिताओं में मिलती है, तो इस वीडियो में हम आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में शहद के बारे में हमें क्या बताया है, इसके गुणधर्म यानी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है, शरीर के वात पित्त कफ इन दोषों पर इसका क्या असर है, धातुओं पर क्या असर है, किसने इसे लेना है, इसके क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, किन बीमारियों में इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, क्या सावधानी लेनी है, तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। शहद को संस्कृत में मधु कहा जाता है, तो सबसे पहले हम इसके गुणधर्म क्या है इसके बारे में देखते हैं। आचार्य सुश्रुत कहते हैं, मधु तो मधुरम कषायानुरसम रुक्षम शीतम, यानी शहद का जो स्वाद है, जो रस है वो मधुर यानी मीठा है। फिर इसका अनुरस वो कषाय अनुरस बताते हैं, यानी हल्का कसेले स्वाद का है। यह रुक्ष गुण वाला है, यानी शरीर में रुखापन उत्पन्न करने वाला है। शीत है, यानी ठंडे स्वभाव वाला है। काफी लोगों को लगता है कि शहद गर्म है, लेकिन नहीं, ये ठंडे स्वभाव वाला है। फिर यह लघु गुण वाला है, यानी पचने में हल्का है, लेखन करने वाला है, शरीर में मेद धातु को, चर्बी को कम करने वाला है, शरीर को पतला करने वाला है। शहद हल्का होने के कारण शरीर में कफ दोष को कम करता है और मीठे कसेले स्वाद के कारण वात और पित्त को भी कम करता है, लेकिन यह कभी कभी शरीर में वात को हल्का सा बढ़ा सकता है। आचार्य चरक के अनुसार शहद वात दोष को बढ़ाने वाला है। तो इस तरह से तीनों दोषों पर इसका असर है, लेकिन खास करके अगर शरीर में कफ दोष ज्यादा है तो इसका फायदा मिल सकता है। आयुर्वेद में वात को कम करने के लिए तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ बताया है। उसके साथ ही पित्त को कम करने में गोघृत यानी गाय का घी सर्वश्रेष्ठ है और कफ को कम करने में शहद सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आयुर्वेद की संहिताओं में शहद के और भी बहुत सारे फायदे बताए गए हैं, जैसे यह अग्निदीपन करने वाला है, यानी जठरा अग्नि को बढ़ाने वाला है, अग्नि को प्रदीप्त करने वाला है। इसके साथ ही यह वर्ण है, यानी शरीर का रंग, शरीर का जो वर्ण है, कॉम्प्लेक्शन है, उसको सुधारने वाला है। यह स्वर्य है, यानी आवाज को अच्छा करता है, गले के लिए अच्छा है। तो जिनको ज्यादा बात करनी पड़ती है, जिनका प्रोफेशन उस तरह का है, जो सिंगर्स है, टीचर है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। फिर इसे हृदय कहा गया है, यानी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। वाजीकरण है, यानी शुक्र धातु को यह बढ़ाने वाला है। इसके साथ ही संधान करने वाला है, यानी टूटे को जोड़ने वाला है। फिर अगर शरीर में अस्थि भग्न यानी फ्रैक्चर हो तो उसमें भी इसका फायदा मिल सकता है। शहद को व्रण शोधन, व्रण रोपण करने वाला कहा है, यानी घाव को साफ करने वाला, भरने वाला, हील करने वाला है। तो शरीर में अगर कहीं चोट लगी है, घाव है, तो शहद को इस्तेमाल करने से आपको फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही शहद आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसे चक्षुष कहा गया है, यानी आंखों के लिए यह बहुत अच्छी दवा है। आमतौर पर बताया जाता है कि जैसे त्रिफला चूर्ण आप शहद और घी के साथ ले सकते हैं, तो इसमें सिर्फ शहद और घी की जो मात्रा है वो असमान विषम मात्रा में लेनी है, यानी इक्वल क्वांटिटी में इसे नहीं लेना है। तो इस तरह से शहद का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि आंखों को लगाने के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके फायदे हमें आंखों की बीमारी में या आंखों को स्वस्थ रखने में मिल सकते हैं। फिर यह सूक्ष्म मार्गानुसारी है, यानी शरीर के सूक्ष्म स्रोतों में, चैनल्स में प्रवेश करने वाला है। इसी कारण से इसे आयुर्वेदिक औषधियों के साथ अनुपान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वह औषधि शरीर पर और अच्छी तरह से असर दिखा सके। आचार्य चरक इसे योगवाही कहते हैं। योगवाही यानी जिस किसी द्रव्य के साथ मिलाने पर उसी द्रव्य के अनुसार यह कार्य करने लगता है और उसकी शक्ति को बढ़ा देता है। तो इस तरह से इसका योगवाही कार्य भी हमें देखने के लिए मिलता है।
शहद का फायदा और भी बहुत सारी बीमारियों में हमें मिल सकता है, जैसे हिक्का, श्वास, कास, अतिसार, छर्दी, तृष्णा, कृमि, विष प्रशमनम। यानी इसका मतलब अब देखते हैं तो हिक्का यानी हिचकी को ये कम करता है। श्वास विकार यानी अगर किसी को अस्थमा है, दमा है, सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसको भी यह कम करता है। कास यानी खांसी को, अगर किसी को खांसी है, कफ निकलता है तो उस तरह से भी शहद का इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए काफ़ी सारी जो आयुर्वेदिक औषधियाँ है जो खांसी को कम करे तो उनके साथ शहद मिला के दिया जाता है। इसके साथ ही इसे अतिसार में, यानी अगर किसी को पतले दस्त है, लूज मोशन हो रहे हैं तो उसको कम करने के लिए शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उसमें भी फायदा देता है। इसे ग्राही कहा गया है, ग्राही या संग्राही, तो यह उसको भी कम करने वाला है। फिर अगर किसी को छर्दी विकार यानी जैसे किसी को उल्टी होती है, जी मचलाता है तो उसमें भी दिया जा सकता है। तृष्णा यानी अगर किसी को बार बार प्यास लगती है, मुंह सूखता है, बार बार पानी पीने का मन करता है और पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझती, तो इसमें भी शहद को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कृमि में यानी शरीर में अगर कीड़े हो, इंटेस्टाइन में वर्म्स हो, खास करके छोटे बच्चों में भी शहद को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसे विष प्रशमनम यानी अगर शरीर में किसी भी तरह का कोई पॉइजन हो या कोई भी ऐसे तत्व हो जो शरीर के लिए अच्छे नहीं है तो उनको भी शरीर से बाहर निकालने में शहद का इस्तेमाल आपको फायदेमंद हो सकता है। इसके साथ ही प्रमेह विकार में, यानी जिसे आप डायबिटीज़ कह सकते हैं, वैसे तो आयुर्वेद में प्रमेह के 20 प्रकार बताए हुए हैं, तो इसमें से एक है मधुमेह यानी डायबिटीज़, तो इसमें भी शहद का सेवन आपको फ़ायदा दिला सकता है। अब देखते हैं कि कौन सा शहद हमें इस्तेमाल करना है, यानी किस शहद के फायदे आपको मिल सकते हैं। तो पुराना शहद बढ़े हुए मेद धातु को यानी शरीर के स्थौल्य को, मोटापा, चर्बी अगर है तो उसको दूर करने वाला है। यह लेखन करने वाला है, तो ये तीनों दोषों को यानी शरीर में वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों को कम करने वाला है। लेकिन अगर मधुमक्खी के कच्चे छत्ते को तोड़कर निकाला हुआ शहद है तो ये शरीर में तीनों दोषों को बढ़ाने वाला है, तो ये शरीर के लिए सही नहीं है। अगर शहद नया है तो वो ब्रूहन करने वाला है, यानी शरीर के धातुओं को बढ़ाने वाला है। फिर इसके सर गुण भी बताए हैं, यानी ये पेट को भी थोड़ा साफ करने वाला है। तो इस तरह से नया शहद हो या पुराना हो तो उसके गुणधर्म भी अलग अलग है। अब देखते हैं कि शहद को कैसे इस्तेमाल करना है, यानी इसका प्रयोग कैसे करना है। तो आयुर्वेद में शहद को हमेशा अल्प मात्रा में यानी थोड़ी क्वांटिटी में लेने के लिए बताया है। अगर आप इसे ज़्यादा लेते हैं और अगर इसका पचन ठीक से नहीं होता, इसके कारण अजीर्ण होता है, तो इसे विष की तरह मारक कहा गया है। तो लेना कितना है, तो एक बार में छोटे चम्मच से आधा से 1 चम्मच शहद आप ले सकते हैं। ऐसे आप दिन में 2 या मैक्सिमम 3 बार ले सकते हैं। इससे ज़्यादा इसे नहीं लेना है। और इसे आप सिर्फ अकेला वैसे भी आप ले सकते हैं या फिर आयुर्वेदिक औषधियों के साथ, चूर्ण के साथ इसे घोल के फिर भी उसे लिया जा सकता है, जैसे सीतोपलादी चूर्ण वगैरह शहद के साथ भी दिया जाता है। या फिर आप थोड़े से पानी में मिलाकर भी इसे ले सकते हैं। लेकिन शहद को कभी भी गर्म पानी के साथ या गर्म चीज़ों के साथ नहीं लेना है, या फिर गर्म करके भी इसे नहीं खाना है। आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर आप शहद को गर्म चीज़ों के साथ लेते हैं या गर्मी के मौसम में जैसे ग्रीष्म और शरद ऋतु में, यानी अप्रैल और मई महीना हो या फिर सितंबर अक्टूबर के महीने में लेते हो या फिर दोपहर के समय में आप इसे लेते हो, तो यह विरुद्ध है, विष के समान है। यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि उष्णता से पीड़ित व्यक्ति जब इसका सेवन करते हैं तब भी यह शहद मारक हो सकता है। बहुत सारे लोग वजन कम करने के लिए सुबह गर्म पानी में शहद और नींबू डाल के लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद में शहद को कभी भी गर्म चीज़ों के साथ लेने के लिए मना किया है। तो आप नॉर्मल टेम्परेचर के पानी के साथ इसे ले सकते हैं या फिर पानी को उबाल के फिर उसे ठंडा करके उसमें शहद मिला के आप ले सकते हैं। तो ये पानी भी पचने में हल्का होगा और शहद के जो चर्बी को, मेद धातु को कम करने वाले फायदे हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आप भी शहद को सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आपको इसके फायदे तो मिल सके लेकिन नुकसान ना हो। उम्मीद है यह वीडियो आपको सही जानकारी लेने में मदद करेगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।